दिखाई ना दे पर शामिल जरूर होता है। आत्महत्या करने वाले का कातिल जरूर होता है। आखिर कातिल तो है, फिर चाहे वो जो कोई भी हो। राजस्थान के पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु दत्त की आत्महत्या के बाद मिले और उनके लिखे सुसाइड नोट की इबारत के बाद भी ये तो साफ हो ही गया है। अब बेशक उन्होंने किसी का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा हो, लेकिन वो जाबाज अधिकारी किसी नेता के दबाव में तो था या फिर किसी क्रिमिनल के। और बात जब किसी क्रिमिनल की चली है तो चर्चाएं तो यहां तक है कि कुख्यात लॉरेंस गैंग के तार भी इस घटना से जुड़े हो सकते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन। दरअसल करीब 2-2.5 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक चर्चाओं में आया था, और वो इसलिए कि जोधपुर में इस शख्स ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद राजस्थान में लॉरेंस का नाम चर्चाओं में आ गया था। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। और अब चर्चाएं तो यहाँ तक भी है कि विष्णु दत्त सुसाइड केस में कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तो हाथ नहीं। दरअसल ये तार अभी उलझे हुए हैं। सामने आया है कि राजगढ़ में सुसाइड केस से 2 दिन पहले यानी 20 मई को राजेंद्र गढ़वाल की बोलेरो में सवार कुछ नामी बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस दौरान राजेंद्र के बेटे और उसके एक दोस्त को भी गोली लगी थी। बताया जाता है कि गढ़वाल पर हमला करने वाली गैंग और राजेंद्र दोनों ही चोरों में शराब का अवैध कारोबार करते हैं और इसे लेकर दोनों में टसल रहती थी। इन दोनों की खींचतान को लेकर कई बार बिश्नोई ने भी कार्रवाई की थी। वहीं बिश्नोई के सुसाइड केस की जांच के दौरान ही पुलिस को एक लीड मिली थी कि इस हत्याकांड के पीछे भरतपुर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ भी हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले के बाद बीकानेर रेंज आईजी ने भरतपुर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने रात को भरतपुर जेल में रेड की। और भरतपुर जेल में इसलिए कि लॉरेंस वहीं बंद है। जब पुलिस ने यहां रेड की तो लॉरेंस के पास से पुलिस को 2 स्मार्ट मोबाइल और 2 सिम बरामद हुई। अब पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि वो मोबाइल टूटे हुए थे, लेकिन उनकी जांच के लिए उन्हें राजस्थान एटीएस एसओजी को सौंप दिया गया है। इन मोबाइल से किसे कॉल की गई, अब इसकी जांच की जा रही है। यानी सीआई बिश्नोई के सुसाइड मामले में इस पहलू पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का धमकाने और डराने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर वो उस पुलिस अधिकारी से ऐसा क्या कराना चाहता था जिससे कि वो प्रेशर में था। यूं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर इतना कमजोर नहीं होता, और यहाँ खुद विष्णु दत्त ने भी यही लिखा था कि वो बुज़दिल नहीं था। तो फिर ऐसा क्या और क्यों हुआ? क्या कोई नेता इस अधिकारी से पैसा वसूलना चाहता था, या फिर कोई नेता अपराधियों को संरक्षण दिलाना चाहता था? सवाल ये भी कि क्या कोई गैंग इस अधिकारी पर प्रेशर डाल रही थी, या फिर कहानी कुछ और? हालांकि ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश में राजस्थान पुलिस की एक खास टीम अपना काम भी कर रही है। बहरहाल घटना की असल वजह का खुलासा तो पूरी जांच के बाद ही हो पाएगा कि आखिर ये सियासत का रंग था या फिर किसी आपराधिक गिरोह की ओर से फैलाया जाल। और कुछ इसी तरह की जांच के लिए राजस्थान के आला पुलिस अधिकारियों ने अब पूरी तरह मोर्चा खोला हुआ है, और संभव है कि मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को भी दे दिया जाए, क्योंकि इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। और वो भी इसलिए कि जो अधिकारी बुज़दिल नहीं था तो फिर उसने मौत का रास्ता क्यों चुना? आखिर कुछ वजह तो रही ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।